नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में केतु को एक रहस्यमय और अचानक परिणाम देने वाला ग्रह माना जाता है। जब भी केतु अपनी चाल बदलता है तो दुनिया भर में बड़े उलटफेर भी देखने को मिलते हैं। इस बार 20 अप्रैल 2026 को दोपहर 1:40 केतु महाराज अपना नक्षत्र बदलकर मघा में प्रवेश करने जा रहे हैं। मघा नक्षत्र का स्वामी स्वयं केतु है, इसलिए अपनी ही सत्ता में आने के कारण केतु अब और भी शक्तिशाली हो गया है। क्या करे क्या ना करे, तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य स्वाति अहलूवालिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आयुषी। स्वाति जी, पहला सवाल आपसे यही रहेगा, केतु अपना नक्षत्र बदल करके कहाँ जा रहे हैं और केतु गोचर क्या है, जरा समझाइए। ज्योतिष में केतु ग्रह को एक राशि से दूसरी राशि में 18 महीने लगते हैं और ये जो गोचर है ये है नक्षत्र परिवर्तन। केतु अब आ रहे हैं मघा नक्षत्र में 18 साल के बाद। केतु को आध्यात्मिकता, आकस्मिक बदलाव, वैराग्य और मोक्ष का कारक माना जाता है। ये जीवन में अचानक आने वाली घटनाएं, अलगाव और आत्म मंथन लेकर आता है। 20 अप्रैल 2026 से केतु मघा नक्षत्र में रहेंगे। चलिए, क्या खास है इस बार के केतु के नक्षत्र परिवर्तन में, ये भी बताइएगा, और क्या इसका असर सत्या या पद पर भी देखने को मिल सकता है? देखिए, ये एक सामान्य परिवर्तन नहीं है क्योंकि केतु का मघा नक्षत्र में प्रवेश लगभग 18 वर्षों के बाद हो रहा है। ये एक गहरा कार्मिक चक्र के परिवर्तन का संकेत देता है क्योंकि मघा नक्षत्र का अर्थ ही है महान। इसका प्रतीक है सिंहासन, जो सीधे तौर पर सत्ता, पद और अधिकार से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि इस नक्षत्र में सूर्य और केतु दोनों की ही ऊर्जा सक्रिय होती है। सूर्य जहाँ सत्ता, शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं केतु हमारे कार्मिक पैटर्न और संचित कर्मों को दिखाता है। इसी कारण से मघा नक्षत्र एक कार्मिक नोट के रूप में कार्य करता है, जहां जीवन में आपको अपने वास्तविक कर्मों के आधार पर परिणाम देता है। आपको वही प्राप्त होगा जिसके आप अधिकारी हैं। साथ ही साथ ये गणमूल का नक्षत्र है, इसलिए इसका प्रभाव बहुत गहराई से हमारी जड़ों तक को दिखाता है। पितरों का आशीर्वाद, कुलदेवी देवताओं की कृपा और हमारे संस्कार इस समय सक्रिय होते हैं। ऐसे में सत्ता, पद और अधिकार से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों में बड़े और स्पष्ट परिवर्तन देखने को आपको मिल सकते हैं। लेकिन ये परिवर्तन पूरी तरह आपके कर्मों पे आधारित होने वाले हैं। आपकी पात्रता के अनुसार ही तय होगा कि आपको क्या मिलना है। बिल्कुल। एक सवाल मेरा और आपसे रहेगा, क्या केतु हमें भ्रमित भी कर सकता है, और जब केतु अपने ही नक्षत्र में आता है तो उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है, ये भी जरा समझाइएगा। देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि केतु भ्रम देता है, लेकिन जब केतु अपने ही नक्षत्र में आता है, जो भ्रम नहीं, क्यों क्लैरिटी देता है, क्योंकि ये मघा नक्षत्र में आ रहा है जो कि सूर्य की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। ये एक पॉज देता है ताकि आप उन चीज़ों पर फिर से मंथन करें जिन्हें आपने कहीं ना कहीं छोड़ दिया था। असली अर्थ इसका क्या हुआ? आधुनिक जीवन में हम दौड़ते दौड़ते जब जड़ों, अपने संस्कारों और अपनी सच्चाई से दूर हो जाते हैं। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात समझनी होगी कि मघा में केतु आपको विरक्ति नहीं, मंथन देते हैं। अपने निर्णय को पुनः विचार कीजिए। फिर से समझने का मतलब आप ऐसे सोचिए, ये एक कार्मिक कनेक्शन का समय है। तो मघा नक्षत्र में केतु का गोचर क्या केवल जो है अध्यात्म देता है, या ये भौतिक सफलता और ग्रोथ से भी जुड़ा हुआ है? देखिए, मघा नक्षत्र में केतु का गोचर केवल अध्यात्म तक सीमित नहीं है क्योंकि ये पद, प्रतिष्ठा और ग्रोथ से भी जुड़ा है। मघा नक्षत्र सिंहासन और नेतृत्व का नक्षत्र है, इसलिए ये व्यक्ति का पहचान, अधिकार भी दे सकता है अगर आप उसको डिजर्व करते हैं। इसको संबंध जड़ों से, संस्कारों से, पितरों से, आशीर्वादों से है। इसलिए यहाँ केतु अपने आपको नींव से जोड़ता है आपको और बताता है कि असली उन्नति मजबूत आधार से बनती है। यहाँ पर बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। केतु इस समय आपको नियत और आपके अंतर ज्ञान पर काम करता है। अगर आपकी नियत साफ होगी तो गोचर आपके लिए सफलता लेकर आएगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस सवाल का जवाब दिया। एक और मेरा आपसे सवाल इसी से जुड़ा हुआ रहेगा कि मघा की ऊर्जा ताज और जिम्मेदारी दोनों देती है, ये भी सवाल है। देखिए, इतिहास में कई प्रभावशाली और आध्यात्मिक रूप से जागृत व्यक्तित्व जैसे परमहंस योगानंद जी, जिनका चंद्र नक्षत्र मघा है, उन्होंने न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया बल्कि इसे विश्व स्तर पर भी स्थापित किया। और यह ताज और बड़े कामों से जुड़ा है, बड़ी जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ
ग्रह है। तो मघा नक्षत्र में केतु के इस गोचर के दौरान आपसे ये सवाल रहेगा कि हम कौन से उपाय करें जिससे हमें इसका पूरा लाभ मिल सके, ये भी बताइएगा। देखिए, इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जड़ों से जुड़ें। मघा नक्षत्र पितरों का, कुल परंपरा, कुल देवी की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस दौरान आपसे बहुत प्रभावी उपाय यही है आपके लिए कि आप अपने कुल देवी देवताओं के दर्शन करें। कुछ समय हो सके, संभव हो तो वहाँ पर रुके, परिक्रमा करें, किसी भी पवित्र स्थान या मंदिर की परिक्रमा करें, बहुत लाभकारी रहेगा। पितरों के लिए उनके नाम से कुछ दान जरूर करें। अमावस्या या पितरों से जुड़े हुए विशेष दिनों पर तर्पण करें, और यही नहीं, उस दिन उनका स्मरण और ध्यान ज़रूर करें। यही सबसे ज़्यादा आपको उस दिन की ऊर्जा से जोड़ेगा। और अपने घर में बड़ों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें। ये समय केवल उपाय करने का नहीं है, आशीर्वाद प्राप्त करने का समय है। तो केतु का मघा नक्षत्र में गोचर, आप बताइएगा कि किन राशियों पर इसका आशीर्वाद बना रहेगा, वो कुछ राशियां अगर हो तो। वृषभ राशि वालों के लिए केतु का ये गोचर जीवन में नई दिशा और अवसर लेकर आ सकता है। लंबे समय से जो करियर में रुकावटें थी, अब वो पूरी होंगी। ठहराव महसूस कर रहे थे, अब आप धीरे धीरे खत्म होगा और आप आगे बढ़ेंगे। कामकाज में नए मौके मिलेंगे और आपको मेहनत का में पहचान मिलेगी। बात करेंगे कर्क राशि की यहाँ पर, तो कर्क राशि के लिए जातकों के लिए यह गोचर आर्थिक स्थिति में सुधार लाने वाला है। पुराने कर्ज या आर्थिक दबाव से राहत मिलने की संभावना बन सकती है। जीवन में स्थिरता बढ़ेगी और पैसे से जुड़ी चिंताएं भी अब कम होंगी। और सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा और आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान में बढ़ोतरी का योग भी बनाता है। बिल्कुल, अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की, जरा बताइएगा। कुंभ राशि वालों के लिए ये गोचर सफलता और राहत दोनों लेकर आ रहा है, क्योंकि ये कानूनी मामला, कोर्ट कचहरी का विवाद अगर चल रहा है तो उसमें सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है और यहाँ पर उनको ग्रोथ भी मिल सकती है। ऐसे विदेश से जुड़े हुए भी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती हैं। बिल्कुल, तो आपने ये राशियों के बारे में बताया और साथ ही कुछ सावधानियां जो खास बरतने की ज़रूरत है। तो चलिए, केतु जो अपनी चाल में बदलाव ला रहे हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान भी देने की ज़रूरत है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। धन्यवाद।